बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। जो दिखता है वो एक टुकड़ा है, बहुत बड़ा हिस्सा उसके पीछे होता है। आलोक जी उसी की तरफ इशारा करते थे। आलोक जी, अरविंद जी, आप दोनों जुड़े और आप दोनों ने अपनी बातें रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब राहुल गांधी रायबरेली अमेठी से हम रुख कर लेते हैं पड़ोस में कैसरगंज का, उत्तर प्रदेश में। ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका टिकट काटकर बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दिया। ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे करण भूषण को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट कैसरगंज से बनाया है। बीजेपी का यह फैसला सबको चौंकाने वाला था, यहां तक कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए भी बड़ा झटका था। महज 10 दिनों में सब बदल गया। 22 अप्रैल से शुरू हुआ रोमांच 1 मई आते आते ठंडा पड़ गया। 1 मई को तो यहां तक बात होने लगी कि परिवार में किसी को टिकट नहीं मिल रहा है। लेकिन 2 मई को शाम तक ऐलान हुआ कि उनके छोटे बेटे करण को टिकट मिल गया। कैसे हुआ? यह ब्रजभूषण के लिए ऐसा झटका था जिस पर वो खुलकर कुछ कह भी नहीं सकते। उन्होंने इसे भारी मन से स्वीकार किया, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। कुछ घटनाक्रम है जिनसे आपको होकर गुजारना चाहता हूं कि ब्रजभूषण सिंह सिर्फ एक सांसद नहीं है, एक नेता नहीं है, बल्कि आप देखिए तो पूरा जो बेल्ट है, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, इन सब पर उनका असर है। 60 से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, लाखों की तादाद में वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों के परिवार के साथ कनेक्ट है। एक अजीब सा सिस्टम है उनका जो पूरा चुनाव में लगा दिया जाता है। उनकी पकड़ वहाँ बहुत मजबूत है। फिर भी टिकट नहीं देना, बीजेपी का जो फैसला है उनको स्वीकार करना पड़ा। हुआ क्या? 21-22 अप्रैल को ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली में थे। उनका दिल्ली दौरा काफ़ी सफल माना गया था। उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। 22 को जब वे वापस लौटे तो कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया था। महिला पहलवानों के मामले पर आपको याद होगा, ब्रजभूषण पर जो सस्पेंस के बादल छाए थे, उनके खिलाफ आरोप लगे थे, गंभीर थे, संगीन थे। ब्रजभूषण ने उसके छंटने के संकेत दिए कि अब देखिए वो जो कुछ था वो सब खत्म हो गया है, टिकट मुझे मिलने जा रहा है। उनका एक बयान तब काफ़ी चर्चा में आया जिसमें उन्होंने कहा था कि बारात तैयार है, बस दूल्हे का इंतजार है। यानी कि बस टिकट आने का इंतजार है, कैंडिडेट तो रेडी है। जल्द ही आप लोगों को एक अच्छा दूल्हा कैसरगंज लोकसभा सीट से मिलने जा रहा है। हम पूरी तैयारी किए हुए हैं। आनंद फानन में ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ी चुनावी सभा का आयोजन भी कर दिया। 25 अप्रैल की उस सभा में उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान कर दिया कि मेरा टिकट लगभग फाइनल है। तैयारी के लिए कह दिया गया। सब ठीक ही चलता नजर आ रहा था, लेकिन 2 मई की सुबह लगभग 8 बजे दिल्ली से एक बहुत बड़े मंत्री का फोन ब्रजभूषण को जाता है और सूत्रों के हवाले से खबर यह आई कि उस बड़े कद के मंत्री ने ब्रजभूषण से लगभग 2.5 मिनट की बातचीत की और उसके बाद पूरी स्क्रिप्ट बदल गई। ब्रजभूषण को समझा दिया गया कि माहौल सही नहीं है, इस वक्त बीजेपी आपको आगे रख करके नुकसान नहीं झेल सकती है। इस वक्त में पश्चिम बंगाल और कर्नाटक दोनों में जो घटनाक्रम चल रहे हैं इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे को बीजेपी ने उठा रखा है। प्रधानमंत्री लगातार हर मोर्चे से, हर मंच से संदेश खाली का जिक्र कर रहे हैं। ये बीजेपी के फेवर में एक माहौल बना करके रखे हुए हैं। कर्नाटक में संकट दूसरा है। वहां जेडीएस के नेता जो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा हैं, उनके पोते और हासन से सांसद रवन्ना का मुद्दा बीजेपी के लिए परेशानी है। वो साथ में लड़ने वाली पार्टी का नेता, कैंडिडेट सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ है। ऐसे में कोई और जोखिम पार्टी नहीं मोल सकती है। बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण को पहले बड़े बेटे प्रतीक भूषण को कहा गया कि वो अनुभवी हैं, विधायक हैं, उनको आगे के लिए टिकट दे देते हैं। प्रतीक के नाम पर, वो गोंडा सदर से विधायक हैं, ब्रजभूषण तैयार नहीं हुए। पार्टी हाईकमान की सलाह थी कि वे अनुभवी हैं, लिहाजा आप उतारो। लेकिन ब्रजभूषण अपने दूसरे बेटे के नाम पर, जो करण भूषण, तैयार हुए। सहमति बन गई और करण भूषण को बीजेपी ने फिर अपना कैंडिडेट बनाया और उसने इस बात की पूरी कोशिश की कि जो संदेश खाली को लेकर के पश्चिम बंगाल में माहौल बना हुआ है उसके, और कर्नाटक में जो उसके साथ चैलेंज है उसके साथ कोई तीसरा मोर्चा ना खुले। संदेश खाली बीजेपी के लिए बहुत मजबूत है और जैसे ही आप ब्रजभूषण को टिकट देते हैं, संदेश खाली में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है। यह साबित करने विपक्ष अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता। इसलिए ब्रजभूषण को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात
फिर होती है। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता।